Hello everyone, I'm Samkit Jain. I joined Scholarslin in 2018 and I passed out from Scholarslin in 2020. 2020 was the year when COVID hit, so a lot of the classes happened online for us directly before our JEE mains and the JEE Advanced. I was able to clear my JEE Advanced in my first attempt itself, though I didn't get a very good rank. But I always had another option in my mind. BITS. I joined BITS in 2020, right after Scholarslin, and it was so far one of the best decisions that I took. So BITS was definitely among the top priorities that I wanted to join because BITS offers a lot of flexibility to its students. So हम अपना टाइम टेबल खुद बना सकते थे. We chose the classes that we wanted to attend. हम अपने प्रोफेसर्स खुद चूज करते थे. And one of the best USP of BITS that was 0% attendance. So हमारे को कोई भी क्लास अटेंड करने की ऐसे कंपल्शन नहीं था हमारे पे. So what I did at BITS, so I got to be a part of a team called Inspired Carters Gravity, जिसमें I led a team to the NASA Human Exploration Rover Challenge, which was held in the USA. So BITS में बहुत अच्छा कल्चर है जहाँ पे you have a lot of student run teams. So from funding to the final event, everything is managed entirely by the students of BITS. So हमारी टीम में भी we had to make sure that we had enough funds so that the entire team can travel to the US. So हमारे पास BITS में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा. जैसे जो हमारे कॉलेज फेस्ट भी होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्ट दैट इज हेल्ड इन एशिया. तो वहाँ पे सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच इज कम्प्लीटली डन बाय स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम स्पॉन्सरशिप्स टू ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स टू होस्टिंग बिग सेलिब्रिटीज, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय स्टूडेंट्स. सो ऐसे ही हमारा टीम का भी था. So we raised a lot of funds. We had very good sponsors like Autodesk and a lot of other sponsors, जिनकी वजह से मैं कई कॉन्फ्रेंसेस पे भी गया. आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस इन बैंगलोर जहाँ पे मेरे को महिंद्रा के सीडीओ से इंटरेक्ट करने का चांस मिला, जिन्होंने अभी वाली जो करंट कार्स है महिंद्रा की हाईएस्ट सेलिंग कार्स जो उन्होंने डिज़ाइन करी. तो हमने जब उनसे इंटरेक्ट करा, सो वी गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस वॉज द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट BITS गेव मी. सो जब हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ, नासा इवेंट, सो हम सब ने ट्रैवल करा एंड एवरीथिंग वाज पॉसिबल बिकॉज हमारे को क्लासेस अटेंड करने का कंपल्शन नहीं था एंड वी वर एबल टू यूटिलाइज दैट टाइम क्वाइट वेल. सो हम जो स्टूडेंट्स थे, हम कई बार दिन में 16 आवर्स कंटिन्यूसली काम करते थे ताकि हम अपना व्हीकल बना पाएँ. एंड उसमें हमने बहुत सारी इनोवेशंस करी जो कि हम वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स थे जो नासा कंपटीशन में उन इनोवेशन के साथ गए. जैसे हमारा एक जो सबसे अच्छा इनोवेशन था दैट वाज AI डिज़ाइन, जनरेटिव डिज़ाइन 3D प्रिंटेड स्पोक्स. तो वो हमने स्पोक्स जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं लाइक जनरेटिव AI एंड ऑल, हमने उसे यूज़ करा. वी यूज 3D प्रिंटिंग आफ्टर इट ताकि हम बिल्कुल एक लाइट वेट व्हीकल बना पाएँ. तो हम वो व्हीकल US हमने शिप करा एंड हम वहाँ पे गए. सो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे सारी इंटरनेशनल टीम्स थी. देयर वर टीम्स फ्रॉम 8 to 9 डिफरेंट कंट्रीज एंड बहुत सारी टीम्स थी जहाँ पे सब बहुत ईयर से अपने सेम कंपटीशन के लिए मेहनत कर रहे थे. सो इट वाज अ वेरी वेरी लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दैट वाज देयर. इसी टाइम क्योंकि दैट कंपटीशन वाज अ 3 day कंपटीशन, तो जब हम अपना व्हीकल असेंबल कर रहे थे तो जो विजिटर्स थे वो आते थे, हमारा व्हीकल देखते थे, सबके व्हीकल्स देख रहे थे. सो आई गॉट टू इंटरेक्ट विद अ फ्यू पीपल जिन्होंने मेरे से डिज़ाइंस के बारे में पूछा. एंड जब मैंने उन्हें बताया, सो व्हेन दे वर वॉकिंग अवे, मेरे को पता चला कि वो टेस्ला एंड स्पेसएक्स जैसी कंपनीज से थे. सो दैट वाज अ लाइक पीक मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि मतलब आई गॉट गूज बम्प्स कि मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा था. सो हमारा जब व्हीकल ट्रैक पे रन हो रहा था, जब हमारा फाइनल कंपटीशन चल रहा था, देन आई वाज अगेन टॉकिंग टू अ वुमन देयर. सो मेरे को नहीं पता था वो कौन है, बट मेरे को ये पता था कि वो नासा के साइड से उनके ही एम्प्लॉय हैं या फिर जो उनके साइंटिस्ट होते हैं. बट जब अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई, व्हेन दे वर इंट्रोड्यूसिंग एवरीवन हु वाज प्रेजेंट इन द इवेंट, आई गॉट टू नो कि शी वाज अमंग द लीड्स ऑफ द नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स मिशन एंड शी वाज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर नासा सेंटर दैट आई वेंट टू. सो वहाँ पे लोग इतने हम्बल, इतने काइंड और इतने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो. एंड जब मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ था तो आई वाज जस्ट शॉक्ड कि ये मैंने किससे बात कर ली. एंड मतलब दैट मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ. BITS में लाइक आई कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स फ्रॉम BITS. BITS में मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड बहुत अच्छा था. मेरे को बहुत सारे अपने सेम माइंडसेट के लोग मिले.
who want to start their own ventures, जिनको business करना है आगे. So BITS में I got to be a part of like one of the smartest group in the country, जहाँ पे सभी बहुत ही स्मार्ट लोग थे और सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे. आप बिट्स में कभी भी किसी से आगे नहीं हो सकते. अगर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है, वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसको आपसे भी अच्छे से आता है. सो दिस वॉज माई एंटायर बिट्स की जर्नी, एंड स्कॉलर्स 10 की वजह से ये सब मैं यहाँ तक पहुँचा. स्कॉलर्स 10 के भी वो जो मेरे 2 years थे, सो यहाँ पे भी आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. एंड अभी भी जब हम कभी भी बात करते हैं तो वी मिस दोज डेज कि हम सुबह सुबह आते थे. वी यूज्ड टू सिट द एंटायर डे इन स्टडी रूम. हम पढ़ते थे, DRTs होती थी, हम डाउट क्लियरिंग सेल में जाते थे, PK सर के जोक्स, एंड हम अभी भी वो सब बहुत मिस करते हैं. सो थैंक यू. दिस वॉज माई एंटायर जर्नी.